डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आप लोगों को फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश का अपवर्तन गोलीय तरों पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन गोलीय तरों पर कैसे होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको लेंस की जानकारी लेना होगा। लेंस क्या होता है, तो आप देखिए लेंस क्या है। लेंस ऐसा पारदर्शी समांगी माध्यम समांगी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोलीय तथा जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय अथवा एक गोलीय और दूसरा समतल हो गामा, उसे लेंस कहते हैं। वास्तविकता में लेंस अपनी आकृति के अनुसार 6 प्रकार के होते हैं। लेंस की जो आकार होते हैं, आकार के हिसाब से 6 प्रकार के लेंस होते हैं, लेकिन प्रकाशिक प्रकृति के आधार पर लेंसों को 2 भागों में बांटा गया है। लेंसों की आकृति के अनुसार यह 6 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका है उत्तल लेंस, और ये आपका हो गया समुत्तल लेंस, और ये आपका हो गया उत्तोत्तल अवतल लेंस। उत्तल लेंस, समुत्तल लेंस और अवतल लेंस। दूसरा ये आपका हो गया अवतल लेंस, समुत्तल अवतल लेंस, और ये आपका हो जाएगा उत्तोत्तल अवतल लेंस। ये 6 प्रकार के प्रकृत आकार के आधार पर लेंस 6 प्रकार के होते हैं। दूसरा है प्रकाशिक प्रकृति के आधार पर अपनी प्रकाशिक प्रकृति के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस और नंबर 2 अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। वास्तविकता में उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे पतला होता है, लेकिन जो अवतल लेंस होता है वो किनारे मोटा और बीच में पतला होता है। दोनों के डायग्राम आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। उत्तल लेंस, इसको आप सारी लेंस भी कहते हैं। देख लीजिए उत्तल लेंस क्या है। ये 2 कांच के गोले हैं और ये आपस में ऐसे, तो ये जो आकृति बन रही है ये उत्तल लेंस की होगी। ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारे पतला। लिख सकते हैं चित्रानुसार उत्तल लेंस बीच में
मोटा तथा किनारे पतला होता है, किनारे पतला होता है। इसका उपयोग गाड़ी के वाहनों में किया जाता है, साइड शीशे में, ताकि हमको बहुत दूर स्थित वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आसानी से दिखाई पड़ जाए। और दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए चित्र के अकॉर्डिंग। ये आपके दो गोली पृष्ठ हैं और ये आपका जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये आपका अवतल लेंस का है। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो अब ये कैसा लेंस है, बीच में पतला और किनारे मोटा है। तो चित्रानुसार अवतल लेंस, अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारे मोटा होता है, तथा किनारे मोटा होता है। और इसका उपयोग हम सॉरी यहाँ पर लेंस की बात थी तो इसलिए आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेंस का प्रयोग जैसे कि मैंने पहले बताया साइड शीशे में होता है, वो दर्पण था। और यहाँ पर जो लेंस है इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह आपका अवतल लेंस है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण की अगर बात करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग सैलून की शॉप में दाढ़ी बनाते समय पर अपने बारीक बालों को आसानी से देखने, इसके लिए। पहले मैंने जो आप लोगों को बताया लेंस के बारे में, तो उत्तल लेंस का प्रयोग हम साइड शीशे में करते नहीं, वो लेंस नहीं होता, वो आपका मिरर होता है। तो जैसा कि मैंने लेंस को डिफाइन किया है कि ये दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उनका डायग्राम बना करके मैंने बताने की कोशिश की है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। आकृति के आधार पर 6 प्रकार के और प्रकाशित माध्यम के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। अब आप इनसे संबंधित मुख्य बातें भी जान लीजिए कि इसका मेन पॉइंट क्या होता है। जैसा कि लेंस से संबंधित मुख्य परिभाषाएं, लेंस से संबंधित मुख्य परिभाषाएं क्या है। नंबर 1 इसका लॉजिक होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पहला इसका जो हेडिंग है, मुख्य अक्ष क्या होता है उसको आप देख लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका कोई लेंस है और ये आपका कोई लेंस है। तो ये प्रथम लेंस हो गया और ये द्वितीय लेंस हो गया, ये द्वितीय है। तो इसका जो आपका सेंटर है ये, और इस वाले का जो सेंटर है ये, इसको मैं C1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं C2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो बीच का पोर्शन दिखाई पड़ रहा है ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जिस खोखले गोले का गोली पृष्ठ होता है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है, इन दोनों खोखले गोले के गोली पृष्ठ का जो केंद्र होता है, उससे जाने वाली रेखा को हम लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिखेंगे चित्रानुसार लेंस जिस गोले का गोली पृष्ठ होता है, कामा उस गोली पृष्ठ के केंद्र को, उस गोली पृष्ठ के केंद्र को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसी प्रकार दूसरी डिफिनेशन आती है, लेंस का ध्रुव क्या होता है। लेंस का ध्रुव, लेंस का ध्रुव, ध्रुव जिसे हम P से व्यक्त करते हैं। तो ये आपका जो पृष्ठ है ये उत्तल का हो गया और ये आपका अवतल का हो गया। तो इसका जो अपवर्तक पृष्ठ होता है उसका मध्य बिंदु, अपवर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, अपवर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु लेंस का ध्रुव कहलाता है। ये P1, ये P2, ये P1 और ये आपका P2। चित्रानुसार
चित्रानुसार लेंस के अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को लेंस का ध्रुव कहते हैं। अब ध्रुव के बाद इसका एक पॉइंट और आता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये क्या है? वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक गोला है और ये दूसरा गोला है। इस गोले के केंद्र ये, इस गोले के केंद्र ये। तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया C1 और C2, C1 और C2। तो यहाँ आपका ऑप्टिकल बिंदु हो जाता है। ऑप्टिकल बिंदु क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो हम कह सकते हैं ध्रुव से, यहाँ पर ध्रुव देते हैं ये P1 और P2। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है प्रकाशिक बिंदु। प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक बिंदु जिसे हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका कोई दर्पण है, यह आपका कोई दर्पण है और ये कोई आपतित प्रकाश किरण है। अब ये अविलंब से थोड़ा सा, सपोज दैट यहाँ से अगर अविलंब बना ले तो थोड़ा झुकेगी, और झुकेगी तो थोड़ा अविलंब की तरफ आएगी ये। अब ये आपका इधर ऐसे गई तो थोड़ा ये अविलंब से दूर हटेगी। इस प्रकार यदि आपतित और अपवर्तित किरणें परस्पर समांतर हो तो अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। यदि आपतित और निर्गत किरणें परस्पर समांतर हो तो अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती हैं कामा, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे O से व्यक्त करते हैं। ये इसका प्रकाशिक बिंदु का डिफिनेशन हो गया। अब इसके बाद आता है फोकस तल। अब देखिए लेंसों में दो फोकस तल होते हैं जिनको हम फोकस बिंदु भी कहते हैं। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस आप इसको देख लीजिए। इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपका प्रथम फोकस है और ये आपका द्वितीय फोकस है। तो यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरणें चलेंगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। 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 तो उत्तर लेंस का जो प्रथम फोकस होता है, ऐसा स्थान जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उसे हम उत्तर लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। तो चित्रानुसार उत्तर लेंस का प्रथम फोकस वो बिंदु है, प्रथम फोकस वो बिंदु है जहाँ से
चलने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, समांतर हो जाए। चित्रानुसार उत्तल लेंस का प्रथम फोकस वो बिंदु है जहां से चलने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, या ऐसा बिंदु जहां से आपतित प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उसे हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा डायग्राम देख लीजिए। ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका मुख्य अक्ष है। तो हम ये कहेंगे यदि प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हैं और द्वितीय फोकस से होकर गुजरेंगी अपवर्तन के बाद, ये तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे। चित्रानुसार मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी कामा उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे। इसी प्रकार आपका अवतल लेंस का भी होता है। अवतल लेंस में क्या होता है, मुख्य अक्ष के द्वितीय फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। द्वितीय मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। इस प्रकार आप यहाँ पर ये समझेंगे कि फोकस दूरी क्या होती है। तो प्रकाशीय केंद्र से या ध्रुव से प्रथम फोकस की दूरी को हम लेंस का प्रथम फोकस दूरी कहेंगे। ये आपका F1 है और ये आपका F2 है। इसी प्रकार इसमें भी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हम F2 कहेंगे। और लेंसों में फोकस दूरी का अर्थ होता है द्वितीय फोकस दूरी। लेंसों में फोकस दूरी का अर्थ होता है द्वितीय फोकस दूरी। नोट, लेंसों में फोकस दूरी का अर्थ केवल द्वितीय फोकस से होता है, द्वितीय फोकस से होता है, जो अवतल लेंस में निगेटिव तथा उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है। क्योंकि ये आपका उत्तल लेंस है, इसका द्वितीय फोकस यहाँ पर होता है और प्रथम फोकस यहाँ पर होता है, और ये आपकी धन दिशा है और ये आपकी ऋण दिशा है। और ये आपका अवतल लेंस है, इसका द्वितीय फोकस F2 इधर तरफ होता है, यहाँ से डिस्टेंस इसकी ये होती है, और प्रथम फोकस यहाँ पर होता है जिसकी ये निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये आपका निगेटिव साइन है और यह आपका पॉजिटिव साइन है। आप देख रहे हैं लेंसों में फोकस दूरी का अर्थ केवल द्वितीय फोकस से होता है, जो अवतल लेंस में ऋणात्मक तथा उत्तल लेंस में धनात्मक होता है। क्योंकि ये इसका रीजन है, क्योंकि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दाहिनी तरफ होता है और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बाईं तरफ होता है। क्योंकि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस
दाएं तरफ तथा अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बाएं तरफ होता है और ये इसका अनुमानित ग्राफ है। तो इस प्रकार ये था आपका लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इसका प्रकाशिक केंद्र क्या है, इसका ध्रुव क्या है, इसका मुख्य अक्ष क्या है, इसमें कितने फोकस होते हैं, फोकस दूरियां क्या होती हैं, इस संबंध में इसकी जानकारी थी। अब हम आप लोगों को इसमें संबंधित किरण आरेख की भी जानकारी देंगे, उसको आप भी अच्छे से देखें। किरण आरेख लेंसों में अपवर्तन संबंधी किरण आरेख और ये आपके निम्न प्रकार है, इसको भी आप अच्छे से देखें। नंबर एक, ये प्रकाशिक केंद्र है और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में सीधे निकल जाती है और ये आपका अवतल लेंस है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। तो ये आपका प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंसों में प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। नंबर एक नियम है, चित्रानुसार उत्तल तथा अवतल दोनों लेंसों में प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। दूसरा नियम, ये दूसरा इसका लॉजिक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें द्वितीय फोकस से होकर गुजरती हैं, जबकि अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर
आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरणें, आपतित प्रकाश किरणें द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस से गुजरती है, जबकि अवतल, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत, आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। और एक तीसरा लॉजिक क्या है उसको भी आप देख लीजिए। तीसरा लॉजिक, ये आपका प्रथम फोकस है और ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। और दूसरा इसका अवतल लेंस का, अवतल लेंस को देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अवतल लेंस में, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से, अवतल लेंस में प्रथम फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई प्रतीत होती है। चित्रानुसार, चित्रानुसार उत्तल लेंस में प्रथम फोकस से, प्रथम फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जबकि अवतल लेंस में प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को लेंस, लेंस के प्रकार, उसके प्रकट आकृति के आधार पर और प्रकाशिक क्षमता के आधार पर कई प्रकार के होते हैं उनसे संबंधित मुख्य परिभाषाएं, मुख्य अक्ष ध्रुव है, प्रकाशिक केंद्र है और फोकस दूरियों को समझाया है। और अंत में किरण आरेख भी बताया है कि अपवर्तन कैसे होता है, कहाँ पर से क्या होता है। तो अब आपको अगली वीडियो में मैं आप लोगों को लेंस से संबंधित अवतल लेंस और अवतल लेंस के लिए सूत्र को डिफाइन करूंगा। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u और इसमें फोकस दूरी और त्रिज्या वही संबंध होता है। इसके अंतर्गत एक बात होती है लेंस की क्षमता, उसको अगले उसमें वीडियो में समझाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, सुने, समझो और इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी ये समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें, सोशल डिस्टेंस